गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमआई चैप्टर को, जिसमें मैंने समझाया था हम पीएमआई की 3 इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी कि कोई जो हम फॉर्मूला बनाते हैं वो करेक्ट होता है या नहीं। अब हम सेकंड एप्लीकेशन जो इसकी स्टडी करेंगे वो करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमें कोई एक्सप्रेशन गिवन होगा तो हम कैसे बताएंगे वो किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं। तो ये सब चीजें हमें कौन सिखाता है? पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसे करेक्टनेस चेक होती है, कैसे डिविजिबिलिटी चेक होती है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं 3 रेज पावर 2n माइनस 1। ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखी इन फॉर्म ऑफ n। कहता है प्रूव करके दिखाइए ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज डिवाइड बाई 8। ये हमेशा 8 से डिवाइड होगी। हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए पीएमआई ने सिर्फ 3 ही स्टेप्स बताए थे जिससे हम किसी भी एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकते हैं। तो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है? 3 रेज पावर 2n माइनस 1 इज ऑलवेज डिवाइड बाई 5। सो लेट मी प्रूव। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टेप फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे? पुट n इज इक्वल टू 1। हम n के प्लेस पर 1 रखेंगे। तो 1 रखते हैं तो देखना 3 रेज पावर 2 इंटू 1 माइनस 1। ओके, तो ये किसके इक्वल आया? 3 रेज पावर 2 माइनस 1। 3 रेज पावर 2 का क्या मतलब होता है? 9 माइनस 1। और कितना आया? 8। इट मींस 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जो ये एक्सप्रेशन मिली है ये इजीली 8 से डिवाइड हो गई। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या हो गया? ट्रू हो गया। इट मींस n के प्लेस पर 1 रखूंगा तो ये इजीली 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के लिए। n के प्लेस पर क्या रखेंगे? k। तो मैं पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज पावर 2 होल रेज पावर n माइनस 1। क्योंकि आपको पता है पावर के ऊपर पावर जब चढ़ जाती है तो क्या होती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 रेज पावर 2 इट मींस 9 रेज पावर माइनस 1। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जो हमें क्वेश्चन मिला है 3 रेज पावर 2n माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 9 रेज पावर n माइनस 1। ओके, तो मैं इसके प्लेस पर ये लिख सकता हूं। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ओके, अब देखिए हमने n के प्लेस पर 1 रखा था तो ट्रू हो गया। अब हम सेकंड स्टेप को समझते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है 9 रेज पावर n माइनस 1, n के प्लेस पर 1 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। पुट n इज इक्वल टू k। तो n के प्लेस पर क्या रखेंगे? k। तो k पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 9 रेज पावर k माइनस 1। अब ये एक एक्सप्रेशन होगी। अब हमें नहीं पता ये 8 से डिवाइड हो रही है या नहीं, तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्सप्रेशन 8 से डिवाइड हो रही है। तो अगर ये 8 से डिवाइड हो रही है तो 9 रेज पावर k माइनस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 8m। क्या लिखा मैंने? 8m। अब देखिए ये m क्या है, तो मैं आपको एक बेसिक तरीके से समझाता हूं कि मान लीजिए 9 रेज पावर k माइनस 1 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो ये नंबर जब कंप्लीट 8 से डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा। उस क्वोशिएंट को मैंने क्या मान लिया? m। क्योंकि हम किसी नंबर को मान लो 8 से डिवाइड करते हैं और वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा? कुछ क्वोशिएंट मिलेगा। तो मैंने इस क्वोशिएंट को क्या माना? m। आप 8 को ऊपर ले जाइए तो जो नंबर मिला 9 रेज पावर k माइनस 1 वो किसके इक्वल हो जाएगा? 8m। तो इसको मैंने क्या माना? इक्वेशन 1 विच इज ऑल्सो ट्रू। ये भी क्या है? ट्रू है। हम क्या कर लेते हैं? इसको अज्यूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने n के प्लेस पर 1 रखा, ट्रू आया। सेकंड स्टेप में n के प्लेस पर k रखेंगे, सो 9 रेज पावर k माइनस 1 विच इज इक्वल टू क्या माना मैंने? 8m। आपको समझ आया होगा कि ये m कहां से जनरेट हुआ है। ओके,
अब हमारा जो थर्ड स्टेप है, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है पीएमआई का, जिससे हम हमें इस डिविजिबिलिटी को प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब हमें n के प्लेस पर क्या रखना है, k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 हमें चेक कराएगा कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो डिविजिबिलिटी है, ये करेक्ट है या नहीं। तो इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए 9, देखो हमारी एक्सप्रेशन क्या होगी, 9 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 1। अब मुझे ये चेक करना है 8 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसके लिए हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो पावर्स ऐड हो रही है, तो ऐड कब होंगी, जब बेस मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 रेज पावर k इंटू 9 रेज पावर 1। मैंने इसको ऐसे लिख लिया। देखिए बेस सेम, तो पावर का क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो ऐड होने पर यही आएगा, और माइनस का क्या है 1। क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखो 9 रेज पावर k, इससे पहले वाली जो इक्वेशन थी वहां पे 9 रेज पावर k है, तो मैं 9 रेज पावर k की वैल्यू यहां से निकाल लेता हूं। तो 9 रेज पावर जो k है वो किसके बराबर जाएगा, 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो आएगा 8m प्लस 1। इसको कंसीडर किया जाए इक्वेशन। ठीक है, समझ आया। तो 9 रेज पावर k की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 से निकाली, और इसको कहां रखूंगा, यहां पे। ओके, तो जैसे मैं इसको रखूंगा तो क्या सिंप्लीफाई होगा, 9 रेज पावर k की वैल्यू क्या आएगी, 8m प्लस 1 इंटू, अभी मल्टीप्लाई करना किससे बाकी है, 9 से माइनस 1। ओके, सोल्व कर देते हैं। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72m प्लस 9 माइनस 1, और रिजल्ट क्या मिला, 72m प्लस 8। तो ध्यान से देखिए, जो मैंने n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट किया था, उससे मुझे रिजल्ट क्या मिला, 72m प्लस 8। अब ध्यान से देखिए, जो ये रिजल्ट है 72m प्लस 8, अब इन दोनों में से 8 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो जैसे ही मैं 8 कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, 9m प्लस 1, और 8 कॉमन आने का मतलब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो गया, 8 से डिवाइड हो गया। तो क्लियर हुआ। तो देखिए हमने जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी वो ये थी, 9 रेज पावर n माइनस 1 को प्रूव करो, ये हमेशा 8 से डिवाइड होगा। आप n के प्लेस पर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 1 2 3 4, एनी नेचुरल नंबर, ये हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये 8 से डिवाइड हुआ, तो इसको पीएमआई से प्रूव किया। सेम वही 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले n के प्लेस पर 1 रखेंगे, k रखेंगे। जैसे मैंने k रखा, इसको 8m का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 1 माना, यहां से इसकी वैल्यू निकाली तो इसको इक्वेशन 2 माना। अब थर्ड स्टेप के अंदर 9 रेज पावर k प्लस 1 को प्रूव करना है। इसकी वैल्यू मैंने यहां रख दी, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 8 क्या मिला, कॉमन मिला। और इस तरह मैं कह सकता हूं कि ये जो नंबर है ये हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन के बारे में और डिस्कस करते हैं। देखिए पीएमआई हमारे सिलेबस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इजी है और काफी नॉलेजफुल कंसेप्ट है ये। इससे हम सीखते हैं कि कैसे नंबर डिवाइड होते हैं और उनसे जो फॉर्मूले बने वो राइट है या नहीं। तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 रेज पावर n माइनस 2 रेज पावर n इज ऑलवेज डिवाइड बाई 5। देखिए अब हमें एक्सप्रेशन मिली कि 7 की पावर n माइनस 2 की पावर n हमेशा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ये आप प्रूव करके दिखाइए। तो सेम एज इट इज उसी कंसेप्ट से प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, n इज इक्वल टू 1। हमें पता चल जाएगा लास्ट का जो रिजल्ट है n इज इक्वल टू k प्लस 1, वो हमें बताएगा हमारा फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं। तो n के प्लेस पर जैसे ही मैं 1 रखूंगा तो वैल्यू मिलेगी 7 पावर 1 माइनस 2 पावर 1, और कितना आ जाएगा 5, और 5 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जैसे मैंने n के प्लेस पर 1 पुट किया तो 5 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब जो कंसेप्ट है कैसा, ट्रू है। ओके, अब हम सेकंड स्टेप को लेके चलेंगे। सेकंड स्टेप में n के प्लेस पर क्या रखेंगे, n के प्लेस पर क्या रखेंगे, k। तो देखिए n के प्लेस पर मैं k रख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना एक्सप्रेशन को।
यहाँ पे सिर्फ पावर के लॉजिक लगे हैं, 7 रेज पावर k माइनस 2 रेज पावर k। ओके, जैसे मैंने k पुट किया तो मैं इसको मान के चलता हूं कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से, जैसे पिछले कंसेप्ट में किया था, और इसको किसके इक्वल मान लूंगा, 5m। कंसीडर इक्वेशन 1। यहां से आप 7 की पावर k की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7 रेज पावर k किसके इक्वल आएगा, 5m। ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 रेज पावर k। इसको क्या माना, इक्वेशन 2, क्योंकि इसकी हेल्प होगी हमें थर्ड पार्ट में। तो यहां तक समझ आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब n के प्लेस पर हम क्या रखेंगे, k प्लस 1 रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन हो जाएगी हमारी 7 रेज पावर k प्लस 1 माइनस 2 रेज पावर k प्लस 1। अब हमें प्रूव करना है ये वाला स्टेप भी 5 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको प्रूव करने के लिए पहले इसकी पावर को हम अलग अलग कर लेते हैं। ओके, तो जैसे हम इसकी पावर को अलग करेंगे हमें क्या दिखेगा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 1 इंटू 7 की पावर k, क्योंकि बेस सेम तो पावर ऐड होके क्या मिलेगा, k प्लस 1, माइनस इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर k। मैंने इनको अलग अलग किया, क्यों, क्योंकि 7 की पावर k की वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां रख सकता हूं। तो मैं ये वाली वैल्यू इक्वेशन 2 से उठा के यहां रखूंगा, तो एक्सप्रेशन बनेगी 7 इंटू 7 रेज पावर k की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 5m प्लस 2 रेज पावर k, और माइनस 2 इंटू 2 रेज पावर k अभी पेंड है। तो आयो ये कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 7 को 5 से करेंगे तो 35m प्लस 7 को इससे करेंगे तो 7 इंटू 2 रेज पावर k। ओके, माइनस 2 इंटू 2 रेज पावर k। ओके, ओपन कर दिया मैंने। चलिए देखिए 35m, अब यहां 2 रेज पावर k 7 टाइम है, 2 रेज पावर k 2 टाइम है, तो 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये मिलेगा 5 टाइम 2 रेज पावर k। ओके, चलिए हुआ, देखो यहाँ पे 2 रेज पावर k 7 बार लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 रेज पावर k माइनस 2 बार लिखा हुआ है, तो 7 माइनस 2 कितने बार मिलेगा, 5 टाइम। ओके, अब देखिए हमने जैसे ही n के प्लेस पर k प्लस 1 पुट किया तो मेरी एक्सप्रेशन ये बन गई। अब यहां मैं क्या देखता हूं, इस कंप्लीट में से 5 कॉमन आ रहा है, तो जैसे मैंने 5 कॉमन लिया तो कितना मिला, 7m प्लस 2 रेज पावर k। अब जैसे ही 5 कॉमन आ गया तो मैं कह सकता हूं ये पूरा नंबर इजीली किससे डिवाइड हो सकता है, 5 से। ओके, तो अब हमने 7 रेज पावर n माइनस 2 रेज पावर n को भी 5 से डिवाइड किया, और ये जो फॉर्मूला है 7 रेज पावर n माइनस 2 रेज पावर n, जो ये एक्सप्रेशन है कि इजीली 5 से डिवाइड हो सकती है। तो जो पीएमआई है वो हमारे सिलेबस का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से हम फॉर्मूले की करेक्टनेस और डिविजिबिलिटी रूल को इजीली चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज आपका कंसेप्ट है कि आज डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। एक हमारी वीडियो और होगी जिसके अंदर हम पीएमआई की ग्रेटर देन और लेस देन को समझेंगे। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस करना।